बांका जिले की अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें तो पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, आदिवासी और तमाम तबकात इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर आते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो यहाँ पर के जिस तरह के हालात है, जिस तरह की कंडीशंस है, जिस तरह से जो है तो यहाँ पर जनता का रुझान है और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसको चलते जो है तो यहाँ पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, ये तमाम तबकात के लोगों ने पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड को जो है तो भरपूर मात्रा में वोट दिया था, ताकि ये लोग जो है तो इस इलाके के अंदर विकास लेकर आ सके, पलायन को रोक सके, मजदूरी यहाँ पर मिल सके और जो है तो जनता को लॉ एंड ऑर्डर की फिक्र ना हो और जनता अपने माल और सामान की जो है तो एक बेहतरीन कीमत जो है तो पा सके। लेकिन इस इलाके के अंदर अगर देखा जाए, अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो जनता पलायन के लिए मजबूर है, दूर दराज के इलाकों में जाकर काम करने के लिए मजबूर है। साथ ही साथ जो है तो यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो तो खास करके 3 बेसिक चीज़ें देखी जाती हैं, जो रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये तीनों ही बेसिक फाउंडेशन जिसको हम कह सकते हैं, वो देने में, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी भी किस्म की जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर रसूख रहा हो, वो तमाम तरह के लोग जो है तो यहाँ पर ये करने में नाकाम नजर आते हुए दिखाई दिए। और जनता जिस तरह से परेशान हाल है, जिस तरह से कंडीशन जनता की दिखाई दे रही है, उन तमाम तर चीज़ों को अगर देख लिया जाए और उनको अगर कभी साथ में मिला लिया जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम, तमाम तरह के तबकात जो है तो यहाँ पर परेशान है। दूसरी तरफ अगर बात करें हम पानी की निकासी की, सड़कों की या फिर बिजली की या फिर जो तो पीने के पानी के लिए, तो ये तमाम तर चीज़ों को लेकर जो तो एक इश्यू है, लेकिन काम यहाँ पर ज़मीनी तौर पर नहीं हुआ है। और कई एक चीज़ें ऐसी है जो इस विधानसभा को एक विधानसभा बनाती है, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर पर्यटन का डेवलपमेंट कर जाते, यहाँ पर अगर कभी इलाकाई क्षेत्रीय इलाकों में कुछ अच्छा डेवलपमेंट कर जाते तो बहुत सारी चीज़ें इस इलाके के अंदर या इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हो सकती थी, लेकिन उस तरह का मामला यहाँ नहीं हो पाया है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम, हर वर्ग का अगर बात की जाए तो पलायन करने के लिए मजबूर है। और यही पलायन का जो सिलसिला अगर कभी नहीं रुकता है तो ये ही नहीं बल्कि बिहार की कई एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर उस तरह के हालात हम देखेंगे जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो परेशान हाल में है और यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट की अगर जिन लोगों ने बात की थी वो लोग अगर डेवलपमेंट थोड़ा सा यहाँ पर कर जाते तो क्या कुछ होता? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।